हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, आपके बच्चों को, आपके परिवार को परमेश्वर आशीष दे। हम जो जीवन जीते हैं पृथ्वी पर, इस जीवन से परमेश्वर को खुशी होनी चाहिए और हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर तुरंत देगा, क्योंकि परमेश्वर ने यशाया में लिखवाया है, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है। जब हम किसी मसीह भाई बहन, पास्टर, प्रचारक को ठंडा एक गिलास पानी पिलाते हैं, तो परमेश्वर का कलाम कहता है वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। तो हमें अपने पास्टर, प्रचारक की इज्जत करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। सुबह शाम प्रार्थना करते रहें, नित्य प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत ही निकट है। यीशु मसीह ने कहा था, तुम जागते रहना और हर समय प्रार्थना करते रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार हो जाएं, इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं। वो दिन तुम्हारे पे फंदे के समान अचानक आ पड़े, यानी मसीह विरोधी का दिन तुम पर अचानक फंदे के समान आ ना पड़े। इसलिए तुम चौकस रहना, सावधान रहना, तुम्हारा मन कहीं खुमार ना हो जाए, इस जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए। यानी घर बनाना है, शादी करनी है, बच्चे हो गए हैं तो बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई करनी है, घर बनाना है, कमाना है, पैसा कमाना है। तो परमेश्वर का कलाम कहता है तुम्हारा जीवन इस चिंताओं में सुस्त ना हो जाए, यानी हम इसी में ना फंसे रहें, हमें तैयारी बनानी है। क्योंकि बाइबल बताती है 5 मूर्ख कुंवारियाँ जो थी वो छोड़ दी गई थी, यानी परमेश्वर के घर में नहीं जा पाई थी। जब घर का द्वार बंद हो गया था, यीशु मसीह ने बंद कर दिया था, तो बाहर वो 5 मूर्ख कुमारियाँ जो तैयार नहीं थी, पाप में जीवन गुजार रही थी, गुनाह कर रही थी, व्यभिचार कर रही थी, गलत संगति कर रही थी, तैयारी बिल्कुल नहीं थी, वो सो रही थी। जैसे ही 5 कुमारियाँ अंदर गई गेट के अंदर, और अंदर से दरवाज़ा बंद हो गया, और 5 मूर्ख कुमारियाँ कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए कृपया करके द्वार खोल दे, दरवाज़ा प्लीज़ खोल दीजिए प्रभु, कृपया करके दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे भी अंदर ले लीजिए, मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं दरवाज़ा पीट रही हूँ, प्रभु दरवाज़ा खोलो। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, तब परमेश्वर उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कहाँ के हो। अब द्वार बंद हो चुका है। तो आपके साथ और हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारी ज़िंदगी है कितनी, 70, 80, 90, 20 साल, 100 साल काजू बादाम खाओगे तो 100 साल तो पहुँच ही जाओगे, लेकिन उससे बाद बटन तो दबेगी। चाहे जितना बड़ा इंसान हो, चाहे जितना गरीब इंसान हो, एक न एक दिन धरती पर आया तो उसको मरना ही पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राणी की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। धनवान की तरह सब कुछ खा पी के आज धनवान नरकलोक में है और गरीब लाजर जूठन खाना खाकर स्वर्गलोक में है, ठीक है, आराम कर रहा है और अच्छा खाना खा रहा है। तो अगर आप यीशु मसीह में हैं तो थोड़ी तकलीफ़ होगी, गरीबी आएगी, बीमारी भी आएगी, क्योंकि हमारी फ़र्क होगी, ठीक है। हमारी परीक्षाएं होंगी कि हम कितना मजबूत हैं, ठीक है। हमें खड़े रहना है, चाहे जितनी तंगी आ जाए, गरीबी आ जाए, बीमारियां आ जाए, फिर भी हमें खड़े रहना है अय्यूब की तरह। तब परमेश्वर कहेगा ये मेरा बेटा है, खरा बेटा है। परमेश्वर बड़े शौक से आपके सर के ऊपर मुकुट रखेगा और स्वर्ग के फाटक आपका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, ठीक है। परमेश्वर सबके सामने आपका नाम लेगा कि ये मेरा बेटा है। हमें डरना नहीं, हियाव बांधना है। परमेश्वर ने कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मुझसे मदद मांग, मुझसे प्रार्थना कर। अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है फिर भी विश्वास कर, फिर भी हमें विश्वास करना है मेरे मसीह बाबा ने। तो चलिए रात की प्रार्थना शुरू करते हैं। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार हो। प्रभु जी आप महान परमेश्वर हैं, दयालु पिता परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं। प्रभु जी यह हो आपके नाम की बड़ाई तारीफ करते हैं। प्रभु जी ये सुंदर शाम दिखाने के लिए, रात दिखाने के लिए पिता परमेश्वर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। प्रभु जी यीशु राजा जो मसीह में प्रार्थना सुनते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, प्रेयर लाइन में जुड़ते हैं, आप इनकी मदद करें, आप इनकी सहायता करें। तंगी में हैं, गरीबी में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, आंसू बहाते हैं, चिल्लाते बिलखते हैं, आप कृपया करके इनकी मदद करें, सहायता करें। प्रभु जी बिगड़े काम बन जाएं, इनकी मदद करें, सहायता करें। यीशु राजा हम प्रार्थना करता हूँ, आज मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं जीने में, आँखों की बिलासा पूरी की है, मन में सोचा है, अलग अलग विचार
किए हैं प्रभु जी, ईश्वर जी कृपया करके क्षमा कर देना, माफ़ कर देना प्रभु जी, सज़ा ना देना, क्योंकि आपकी सज़ा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है प्रभु जी। आपके सामने कौन खड़ा रह सकता है? उस अनंत आग में कौन बना रह सकता है जो कभी बुझने की नहीं? आग में कौन रह सकता है? कीड़े कभी नहीं मरेंगे, आग कभी नहीं बुझेगी, अनंत काल की सज़ा मिलेगी। ईश्वर जी आपका कलाम कहता है धर्मी सूर्य के समान चमकेंगे स्वर्ग में, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं नरक में अनंत काल की पीड़ा भोगेंगे, कभी नहीं मरेंगे, युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ईश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए प्रभु जी। ईश्वर जी मुझे विश्वास है प्रभु जी कि एक दिन आओगे, हमें लेके जाओगे, हम आपके घर चले जाएंगे, सुरक्षित आपके घर चले ही जाएंगे। तभी तंगी नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, कभी नहीं मरेंगे, कभी भूखे पैसे नहीं रहेंगे, भरपेट खाना मिलेगा स्वर्ग में, कभी नहीं मरेंगे, कभी बीमार नहीं रहेंगे, कभी पीड़ा नहीं मिलेगी। ऐसा जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु, हालेलुया। आइए पिता परमेश्वर अपने बेटे को ले जाइए। हम जो आस देखते हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एक दिन आओगे, हमें लेके जाओगे। स्वामी हैं आप, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर। ना जाने से कितने लोग होंगे प्रभु जी, दुनिया भर के लोग होंगे, अन्य जाति लोग होंगे, मर गए होंगे, अपने माता पिता भाइयों बहनों से बिछड़ गए होंगे, सुंदर शाम या रात नहीं देख पाते, मर जाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने उनको नहीं चुना है, आपने उनको उद्धार नहीं किया, आपने उनको नहीं बचाया है, आपने उनको नरक जाने के लिए बनाया है, आपने उनको नहीं चुना है। ईश्वर जी आपका कलाम कहता है चौड़ा है वह फाटक जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जिसमें जाते हैं। ईश्वर सकरा मार्ग आप हैं, जीवन पहुंचाते हैं, आप जीवन देते हैं प्रभु जी। ईश्वर जब प्रार्थना करता हूँ, तंगी में है, गरीबी है, मसीह में प्रार्थना करता हूँ उनकी गरीबी दूर कर, जिनके पास नौकरी नहीं नौकरी दीजिए। इनके घर में हरी हरी टोकरियों की सब्जियाँ रखी, अनाज की बोरियाँ रखी रहे, मिर्च मसाला हल्दी तेल किसी बात की घटी कमी महसूस ना होने पाए। इन्हें चिकने चिकने भोजन खिलाइए। ये जो आपके बेटे खाट पर सोएंगे, बेड पर सोएंगे, इन्हें सुख की नींद देना, सुख की नींद देना। कोई ड्रम सपना, कोई दुष्ट आत्मा चार पाए के पास या बेड के पास नहाने पाए, तुझे इन्हें सुबह की किरण दिखाना पिता परमेश्वर। ये सूरज आप महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करता जो बीमार आपके बेटे बेटिया मसीह भाई बहन, जो प्रार्थना रिकॉर्ड हो रही है, जो मसीह बहन सुनेंगे प्रभु जी, आपके नाम से चंगी हो जाए प्रभु जी। बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, आपके नाम से ठीक हो जाए, इनका पैसा डॉक्टर के पास ना जाने पाए। ईश्वर आपका कलाम कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा? प्राण बचना बहुत जरूरी है, स्वर्ग जाना बहुत जरूरी है। अगर इंसान खा पी के नर्क जा रहा है तो क्या फ़ायदा? ईश्वर आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना को सुने और स्वीकार करे पिता परमेश्वर, आमीन।